Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Professor फारूक चौधरी। हमारा ये चैप्टर नंबर 4 हमारा कंटिन्यू है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 और उसके मैथ पीटीबी में 9th क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुँचे हैं। तो इसको जो क्वेश्चन दिए हैं आज हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ये आज हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। तो इसका ये पहला पार्ट दिया हुआ है 3 + √3 और 3 - √3। हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि a + b और a - b। इसका रिज़ल्ट मैंने पिछली वीडियोस में भी बता दिया था कि ये जो नेगेटिव वाला फैक्टर होता है, इसकी पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू पर स्क्वायर ले लेते हैं और इसके अंदर जो साइन दिया हुआ है वो इसी तरह रखते हैं। तो हमने ये a का स्क्वायर ले लिया और ये साइन इसी तरह, और हमने ये b का स्क्वायर ले लिया। तो इस तरह यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस करें। तो ये a की जगह पर हम 3 ले रहे हैं और b की जगह पर √3 ले रहे हैं। तो देखें, a की जगह पर 3 ले लिया, b की जगह पर √3, a की जगह पर 3 ले लिया और b की जगह पर √3। अभी जैसा कि मैंने ऊपर कहा नेगेटिव वाला फैक्टर लेना है, तो नेगेटिव वाला फैक्टर ये वाला है। इसकी पहली वैल्यू 3 है, उसका स्क्वायर ले लें, और दूसरी वैल्यू √3 है, इसका स्क्वायर ले लें, और इसके दरमियान साइन माइनस का है, हमेशा माइनस का ही रहेगा। तो इस तरह हमने 3 का स्क्वायर ले लिया और √3 का स्क्वायर ले लिया। और इसमें देखें 3 का स्क्वायर लिया, तो 3 का स्क्वायर अगर हम लें तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये ऊपर लिखी हुई पावर हमें बताती है कि ये नंबर 3 जो है कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये 3 × 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनता है। ये हमने 9 यहाँ पर प्लेस कर दिया। दूसरा फैक्टर, दूसरा देखते हैं नंबर, इसका स्क्वायर है, रूट है, तो स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब बस इसका आखिरी स्टेप कि 9 में से 3 निकाल दें, तो 9 में से 3 आप माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह ये इसका रिज़ल्ट आ गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ आ गई होगी बात। अब इसके हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें, इसने स्क्वायर दे रखा है, ये तो फार्मूला बन गया। पिछली कई वीडियोस में मैंने इसको भी एक्सपेंशन इसकी कई तरीके से बता दी है, आप उन वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं। तो अब देखें, ये हमारे पास a और +b है, तो ये 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये स्क्वायर लगा हुआ है। वैसे ही हमें ये फार्मूला तो याद भी होता है। तो हम पहली वैल्यू पर ये देखें, यही वैल्यूज़ डाल दें, पहली वैल्यू पर ये स्क्वायर पहली वैल्यू पर डाल दें, फिर ये स्क्वायर दूसरी वैल्यू पर डाल दें, फिर इन तीनों का प्रोडक्ट ले लें। तो 2a और b का प्रोडक्ट लिया। इस तरह ये फार्मूले की एक्सपेंशन बन गई। अब हमारे पास a की जगह पर √5 है और b की जगह पर √3 है। हम यहाँ पर प्लेस करते जाते हैं। a की जगह पर √5 है, b की जगह पर √2 है, इसका ये स्क्वायर लगाए हैं हमने। अब ये 2 ऐसे ही, a की जगह पर √5, b की जगह पर √3। अब हमने ये स्क्वायर से रूट को कैंसिल करें तो ये 5 आ गया, इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल करें तो ये 3 आ गया, बाकी ये 2 यहीं पर। ये दोनों की पावर सेम है, दोनों रूट हैं, तो दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और एक ही रूट में लिख लें। तो हमने एक ही रूट में लिख लिया 5 और 3 को प्रोडक्ट फॉर्म पर। अब देखें, ये दोनों नंबर्स एडिशंस हो रहे हैं, ये 2 में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि 2 के साथ ये हमारा इरेशनल नंबर पड़ा हुआ है। तो ये क्योंकि 5 और 3 स्क्वायर रूट में है, तो ये क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है, ऐड नहीं हो सकते, तो ये 5 और 3 ऐड होंगे। 5 और 3 ऐड किया तो वो 8 बन गया, और ये नंबर ये प्लस साइन ऐसे ही, और ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया √15 बना दिया। तो ये इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अब फिर ये तीसरा पार्ट इसने रिपीट किया इसी तरह कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था, √5 + √3, √5 - √3। फिर वही फार्मूला कि इसको एक बार प्लस हम एक बार माइनस दिया हुआ है, तो हमने माइनस वाला फैक्टर यहाँ पर लिखना है। तो माइनस वाले फैक्टर्स में जो पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर, जो लास्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर डालते हैं, और साइन जो है माइनस का इसमें रहता है। अब देखें, a की वैल्यू यहाँ पर √5 है और b की वैल्यू √3 है, तो हमने a की जगह पर √5 डाल दिया और b की जगह पर √3 डाल दिया। इधर भी हमने ऐसे किया, ये क्वेश्चन बन गया और ये हमारा सिंप्लीफाई होकर आंसर बनेगा। तो अब स्क्वायर से 5 को कैंसिल किया, स्क्वायर से रूट को कैंसिल किया तो 5 आ गया, यहाँ स्क्वायर से रूट को कैंसिल किया तो 3 आ गया। अब 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। तो ये आपका रिज़ल्ट ये भी आ गया। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह ये भी समझ आ गया होगा। इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं, तो वो हम अगले पेज पर चलते हैं। इससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और नोट्स बनाने में आसानी रहे, ताकि आपको बार बार वीडियो चला कर देखना ना पड़े। एक बार अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
तो ये पढ़ा होगा, तो आप ख़ुद इसको सॉल्व करके देखें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो स्क्रीनशॉट से आप इसकी मैच करते जाएं कि मैंने क्वेश्चन सही किया, तो सही किया तो इसका मतलब आपको समझ अच्छी तरह आ गई है। तो ये प्रैक्टिस का बेहतरीन तरीका है। इसका अगला क्वेश्चन देख लें इस तरह, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जब तक ये एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं होती तो उस वक्त तक आप इसकी जैसे सॉल्व करें, इससे मैच करते जाएं कि आपने सही किया है, ताकि बार बार आपको टाइम बच पाए आपका, तो वीडियो दोबारा देख कर चलानी ना पड़े। इस तरह अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें भी देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 में √2 दिया हुआ है, 1/√3 है, √2 दिया हुआ है, -1/√3 है। वही फार्मूला हम लगाते हैं, a + b a - b। इसमें नेगेटिव वाला पोर्शन हम लेते हैं, तो इसकी पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू पर स्क्वायर डाल देते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ डालना शुरू करें। तो a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू 1/√3 है। हमने a की जगह पर √2 लिख दिया, b की जगह पर 1/√3 लिख दिया, a की जगह पर √2 लिख दिया, b की जगह पर 1/√3 लिख दिया। यहाँ भी अब वैल्यू डाल दी हमने √2, यहाँ b की वैल्यू 1/√3 डाल दी। ये हमने स्क्वायर इसके ऊपर लिखे हुए हैं तो हमने डाल दिए। अब ये क्या कर रहे हैं, स्क्वायर से रूट को कैंसिल करें तो ये 2 आ जाएगा, और माइनस ये 1 का स्क्वायर ले लें तो 1 ही रहेगा। अब स्क्वायर से नीचे वाले क्यूब जो ये 3 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल किया तो 3 आ गया। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं था तो आप 1 लगा लें। अब हमें एलसीएम लेना है, तो ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है एलसीएम लेने में भी, तो इसका आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि इस 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ये लिख दिया। ये साइन इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसी तरह आ गया, ये ओवर लगाएं। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें। अब देखें 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ जाएगा, 5/3 आपका ये फिर आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये भी अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी। तो इसका लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट नंबर 4, इस तरह से इसमें देखें इसने 4 फैक्टर बना रखे हैं, √x + √y, √x - √y, x + y, x² + y²। अब पहले 2 पर हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो हमने वही फार्मूला a + b a - b, तो नेगेटिव वाले का आपने स्क्वायर लेना है और साइन इस तरह लिखना है। तो यहाँ लिख दिया मैंने a² - b²। अब ये नेगेटिव वाले का हम स्क्वायर लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट में था तो इसका स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर रूट में था इसका स्क्वायर ले लिया, बाकी दोनों वैल्यूज़ ऐसी प्लेस कर दी हमने यहाँ पर। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x आ गया, y का स्क्वायर से रूट कैंसिल तो y आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐसी आ रही थी। अब देखें अगले वाले 2 फैक्टर ले लेते हैं, तीसरा इसी तरह रहने देते हैं। अगले वाले देखें एक माइनस का है, एक प्लस का फैक्टर है, तो माइनस वाले पर स्क्वायर लगाने हैं आपने। पहली वैल्यू पर स्क्वायर लगा दिया, माइनस दरमियान में, दूसरी वैल्यू पर स्क्वायर लगा दिया, तो ये दोनों सॉल्व हो गया, हमारे आंसर आ गया। तो अब ये तीसरा फैक्टर इसके साथ यहाँ लिख लिया। अब फिर वही फार्मूला रिपीट हो रहा है हमारा, तो हमने नेगेटिव वाला ही लेना है। तो नेगेटिव वाले पर पहले जो वैल्यूज़ दी है उसका स्क्वायर लगा दें, तो x² दिया हुआ है, इसका हमने स्क्वायर लगा दिया, तो y² दिया हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ब्रैकेट्स हैं आपको पता है मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया। तो इस तरह x⁴ माइनस, अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, तो इस तरह y⁴, इस तरह ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी 4.3 भी मुकम्मल हो गई। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हर वीडियो में जैसा कि मैं आपसे तज़किरा कर रहा हूँ कि आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो जो पीछे हैं या जिनको कोई समझने में प्रॉब्लम है, अगर वो सुनकर भी उनको कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, तो दैन वो मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करें। इसका बेहतरीन तरीका ये, इसको गौर से सुने, एक एक बात पर तवज्जो दें, और इसके बाद इसके स्क्रीनशॉट आप लिए होंगे आपने, तो इसको ख़ुद से सॉल्व करें। जब आप खुद से सॉल्व करें तो उस स्क्रीनशॉट से लिए हुए क्वेश्चंस के साथ मैच करें। अगर वो आपके आंसर आप सही कर रहे हैं और आंसर आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ आ गई है, तो आप अच्छे खासे नंबर इसमें ले सकते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये आपके शॉर्ट इसके आपको पता है कि जो आपका पेपर बनता है उसमें आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इससे आपका एक पोर्शन बनेगा जो कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। तो इसी तरह आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, इससे आपका दूसरा पोर्शन बनेगा जो आपका दूसरा सेक्शन होगा।
तो इसी तरह आपका बाकी रिमेनिंग चैप्टर से तीसरा सेक्शन बनेगा। तीसरे सेक्शन में ज़्यादातर डेफिनेशंस होती हैं, उस डेफिनेशंस को मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करवा दूंगा, वो भी हम कर लेंगे। अब हम साथ साथ इन चैप्टर्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। ये सारा बुक मैं आपको सॉल्व करके समझा दूंगा। हम इसके बाद मैं साथ साथ इसकी एफएससी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 दोनों ही अब स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो वो जिनके भाई बहन पढ़ते हैं तो वो उनको भी वहाँ से समझ सकते हैं। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना और समझ अच्छी तरह आ रही है तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उनको भी फ़ायदा हो सके। तो ये इसलिए भी है कि हम अच्छी तरह पढ़ा सकें अपने बच्चों को और वो अच्छी तरह समझ सकें। जो अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमी जाना या ट्यूटर लगवाना, तो वो आसानी से इस वीडियोस को सुने गौर के साथ और स्क्रीनशॉट लेकर अपना सॉल्व करके इससे मैच करें, ताकि वो अगर वो उनको अच्छी तरह समझ आ जाए तो फिर उनके टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। बेटा पढ़ने के लिए थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कर ली जाएँ तो बेहतरीन रिज़ल्ट बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे, इसको तवज्जो से सुने और फिर इसको ख़ुद से सॉल्व करें और फिर इससे मैच करके देखें आपके एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, तो दैन ये आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं एक और बात मेंशन कर दूं कि एफएससी, ओ लेवल और ए लेवल्स के लिए अगर होम ट्यूटर चाहिए या ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत पेश आए किसी दोस्त को, तो वो मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है 0306429997 0306429997। ऑनलाइन क्लासेस का भी अरेंज है और आपका हर एक सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर अवेल हैं। तो अगर आप उनकी सर्विसेज लेना चाहें तो दैन आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हम एक्सरसाइज मुकम्मल कर चुके हैं। इसके बाद हम 4.4 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।